नमस्कार मित्रों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 अर्थात 29 जुलाई 2020 को संसद की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इसमें बृहद स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं मित्रों। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। और आगे यह है मित्रों राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा, और इसमें बहुत ही बृहद स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं मित्रों। इस पे पूरे पे चर्चा ना करते हुए मेरा फोकस रहेगा जो बीएड वाले हमारे जो मित्र हैं उनके लिए मैं जो महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं आगामी वर्षों में उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं जो बता दूं कि इसमें दो स्तर पर ज़्यादातर परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहला है स्कूली शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। तो स्कूली शिक्षा जो है मित्रों, ये जो अभी तक आपने 10-10-2 प्रणाली देखी है, जिससे आप अभी तक एजुकेशन लेते आए हैं, 12वीं कक्षा हो या 10वीं कक्षा, आपकी मार्कशीट पे 10-10-2 प्रणाली लिखा रहता था। अब उसकी जगह जो प्रणाली लेने वाली है स्थान, वो 5-3-3-4 है। तो 5 जो है वो आपके प्री प्राइमरी के 3 साल रहेंगे, और 2 साल आपका फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास रहेगा। उसके पश्चात जो 3 है वो आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास रहेगी। उसके पश्चात जो 3 है उसकी जगह लेगा आपका 6, 7 और 8th क्लास। और +4 जो रहेगा आपका 9, 10th, 11 और 12th कक्षा रहेगी। तो यहाँ पर मैं मित्रों में बताना चाहूँगा आपको कि जो आपका 10वीं क्लास थी, अब वो बोर्ड परीक्षा खत्म होने जा रही है। अब आपकी सिर्फ और सिर्फ 12वीं कक्षा जो रहेगी वही बोर्ड कहलाएगा। तो ये जो 4 साल का जो आपका एजुकेशन रहेगा ये सेमेस्टर पद्धति से होगा। ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है, जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और आगामी इस पर अभी संसद में इस पर चर्चा भी होगी, और उसके बाद इसका गजटाइजेशन होगा, और तब जाकर के नियम बनेगा, और ये प्रणाली संभवतः अगले वर्ष से लागू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मित्रों, सबसे पहले मैं चलता हूँ उच्च शिक्षा पर, जो चेंजेस आए हुए हैं। तो उच्च शिक्षा में जो हम मूलतः अपना टारगेट है अपना बीएड का, तो बीएड वालों के लिए मैं यहाँ देखता हूँ उच्च शिक्षा जो है उच्चतर शिक्षा। तो बीएड अभी तक 2 ही प्रकार से हो रहा है, एक 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, और दूसरा जो है वो है 2 वर्षीय बीएड। तो यहाँ मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि जो 2 वर्षीय बीएड है वो जारी रहेगा, और ये जो 2 वर्षीय बीएड है 2030 तक जारी रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। अभी पिछले वर्ष ये बात चली थी कि 2 वर्षीय बीएड बंद होने वाला है, और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्सेज होगा। तो 2030 तक ये पाठ्यक्रम अभी तक बंद नहीं होगा, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। और मित्रों में यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बीएड 1 वर्षीय भी चालू होने जा रहा है। अब वो 1 वर्षीय क्या है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको बीएड 1 साल का ही करना पड़ेगा। आपको 2 साल का बीएड, जैसे अभी वर्तमान में 2 वर्षीय बीएड ही अनिवार्य है, लेकिन अगले वर्ष से ये, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हुए हैं तो आप 1 वर्षीय बीएड कर सकेंगे। लेकिन आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपको 2 वर्षीय बीएड करना पड़ेगा। और अगर आप 12वीं कक्षा में, जैसे कि अभी 12वीं का रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश में, तो ये छात्र अब करना चाहते हैं तो उनके लिए इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय कोर्स है, जैसे बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। तो उनके लिए ये 4 वर्षीय कोर्स रहेगा। और 2 वर्षीय कोर्स, ये दोनों कोर्स अभी तक चलते चले आए हैं, लेकिन एक तीसरा कोर्स जो 1 वर्षीय बीएड है वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ये होने जा रहा है, संभवतः अगले वर्ष से ये चालू हो, और संभवतः नहीं, ये तो होना ही है, क्योंकि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संसद की मुहर लगना बाकी है मित्रों। यहाँ पर मित्रों एक और चेंजेस आया है कि अभी तक जो टेट परीक्षा होती थी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता था, या सीटीटी, या जो भी स्टेट जिस भी नाम से वो परीक्षा लेता था, वह 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बीएड वाले देते थे। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि अब जो टेट होने वाला है अनिवार्यता, यह पीजीटी के लिए भी होने जा रही है। क्योंकि जो 5-3-3-4 प्रणाली है, उसमें जो 4 प्रणाली है, तो उसके कारण से अब जो पीजीटी के भी छात्र हैं उनको भी टेट अनिवार्य होने जा रहा है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि टेट की परीक्षा की तैयारी आप चालू कर दें, और आपको पीजीटी के लिए भी टेट के ही माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है।
यहाँ मित्रों शिक्षकों के लिए एक और विषय बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रही है सरकार, जो नियम लाया हुआ है इन्होंने। इसमें यह है कि जो शिक्षक अभी तक शिक्षण का कार्य करते थे और स्कूल के शिक्षकों को की ड्यूटियाँ जो है राज्य शासन, जैसे पल्स पोलियो या बीएलओ के रूप में या निर्वाचन नामावली वगैरह के जोड़ने के उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दिया करते थे। अब ये मसौदा तैयार कर दिया गया है कि शिक्षकों से सिर्फ और सिर्फ चुनाव ड्यूटी के अलावा और कोई ड्यूटी नहीं ली जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है मित्रों, बहुत अच्छी चीज़ है ये। शिक्षकों का साथ जो ये दुर्व्यवहार होता था ये अब खत्म होने जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको मित्रों यहाँ ये बताना चाहूँगा कि 2022 के पश्चात, संभवतः 2022 से ये लागू कर देंगे, ऐसा उल्लिखित है इसमें नियमावली में, कि जो भी शिक्षक हैं, जैसे चाहे प्राइवेट विद्यालय के ही क्यों ना हो, उनको सभी को एजुकेशन व्यावसायिक डिग्री लेना अनिवार्य है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो बीएड हो, डीएड हो, डीएलएड हो या इंटीग्रेटेड जो भी कोर्सेस हैं, उनको ये डिग्री लेना अनिवार्य है, तभी वो टीचिंग का काम कर सकते हैं। अभी जैसे वर्तमान में प्राइवेट विद्यालयों में देखेंगे आप, कहीं कहीं 12वीं कक्षा पास हैं टीचर, कहीं ग्रेजुएट हैं, कहीं पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है या व्यावसायिक जो भी एजुकेशंस की डिग्री है वो नहीं है। 2022 के बाद ये अनिवार्य हो जाएगी। अगर आपके पास एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो आप किसी भी विद्यालय में शिक्षक का कार्य नहीं शिक्षक नहीं बन सकते, अर्थात शिक्षण का कार्य आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं मित्रों यहाँ बताना चाहूँगा कि बीएड एक वर्षीय भी आप कर सकते हैं आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर कई विद्यार्थी जैसे ग्रेजुएट हो रहे हैं या हो चुके हैं कई लोग, और वे बीएड करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उनको पोस्ट ग्रेजुएशन भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। तो अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेहतर होगा कि वे अपनी जो ग्रेजुएशन के पश्चात है, वह पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लें, क्योंकि उसके पश्चात उनके लिए जो बीएड होगा वह एक वर्षीय हो जाएगा। लेकिन अगर वह ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, तो 2 वर्षीय बीएड भी करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको 2 वर्षीय या जो भी है, उनको मास्टर डिग्री में भी समय देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर वो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनका 1 साल बच जाएगा, और संभवतः आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं 2 साल बाद, तो तीसरे साल अगर आप बीएड कर भी रहे हैं और वैकेंसी निकलती है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बीएड की वैकेंसीज़ अभी तक जो भी आई हैं, शासन की, राज्य शासन की, उसमें जो बीएड करते रहते हैं लास्ट ईयर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मित्रों आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है, और संसद में की मोहर इस पे लगना बाकी है। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। संशोधन बृहद स्तर पे हुए हैं, सबका बता पाना मेरे लिए यहाँ भी मुश्किल है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैं चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं उसका उल्लेख भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख दिया गया है। और आप चाहें तो एमएचआरडी की साइट पे जाकर के पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चेंजेस होने वाले हैं मित्रों, और इस साल अभी तो बीएड का भी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है मध्य प्रदेश में। जब भी बीएड का नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको चैनल के द्वारा ज़रूर सूचित करूँगा। और यही एक चेंजेस है मित्रों, जो एजुकेशन से रिलेटेड की ही मैं चर्चा किया हूँ अभी, सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों के लिए ही। और देखते हैं जब भी नोटिफिकेशन आता है बीएड का, एमएड का, या जो भी बीएलएड या डीएलएड जो भी है, तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर सूचना दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।